सामने अगर आपने कुछ चढ़ाया है शिवलिंग को बिना टच करे हुए, तो आप खा सकते हो, तो आप पा सकते हो। पर यदि किसी भी मंदिर में अगर जो सामग्री आपने शिवलिंग को लगा दी गई है, तो फिर उसका भोग आप नहीं कर सकते। वो कोई बैरागी, कोई त्यागी जिसने परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते सब छोड़ दिए हो, फिर बस वो उसके महाराज, फिर वो उसके लिए समझे। तो यहाँ पर शिव महापुराण का सुंदर प्रसंग, माता जगतजननी और शंकर का संवाद चल रहा है, माँ पार्वती और शिव का संवाद। और इस संवाद का फल बड़ा आनंदित है महाराज, जिसको अगर आप श्रवण करें तो जीवन का सुख देने वाला। कहा माना बेल का फल की महत्वता मुझे श्रवण करना है, तो कहा यह फल कोई साधारण नहीं होगा जगतजननी। बैसाख महीने में जो एक फल भी समर्पित कर रहा है, हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल से हजारों गुना उसको फल प्राप्त हो रहा है, पुण्य प्राप्त। और सुनो, हे जगतजननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति, देवी और शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा का या आदिक 33 कोटि देवताओं का जहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है, इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। और उस आहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि, ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कहकर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप माँ जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें, उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती, उसमें श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी, और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगतजननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। उसका आनंद सुख देने वाला है जगदम्बा। माँ पार्वती शिव जी के साथ में आनंद में विराजमान। और एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, प्रयास करिएगा जीवन में 2 रोटी कम खा लो, पर किसी से कर्जा मत मत। क्यों ले? गुरुजी बैंक का बहुत कर्जा है। हमने कहा काय को लिया लोन? अब गुरुजी मकान तो बनाना था, तो लेना तो था, फिर मकान का लोन तो था ही सरी, साथ में 4 व्हीलर गाड़ी और उठा ली। गुरुजी कर्जा बहुत है। हमने कहा अब काय का हो गया? 4 व्हीलर ले लिए, उसका भी लोन है।
फिर गुरुजी कर्जा बहुत थे, अब काय में हो गया, गुरुजी वो फैक्ट्री डाली थी जीनिंग थोड़ा सा तेल की और इसका कर्जा हो गया, तो वो भी लोन। क्या करा, मकान पर लोन लिया, प्लाट पर लिया तो मकान बनाया, मकान पे लिया तो फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री पे लिया तो गाड़ी आ गई, सब कर्जे में लगा लो। क्यों बोले? और हो गया, उसके बाद में चिंता नहीं करना, हो गया ना, ठीक है। वो कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा, जैसे ही पत्नी को नीचे उतारा तो पत्नी तो गुस्से में लाल, और लाल होकर बोली तुम्हें शर्म मरम आती कि नहीं, जरा सी भी थोड़ी अक्ल है कि नहीं तुम में? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाए, तुमने मुझे उठा लिया। अब बताओ, बेचारे ने तो अच्छा ही सोचा था, उसने कौन सा बुरा सोचा था? उसने तो ये सोचा कि इसको नहीं काटे तो मेरे पाँव को काट ले, इसलिए उसने गोदी में ले लिया, इसको समझा पत्थर के रूप में उठा कर मार रहा है। अब ये समझ वाली बात है, जो नहीं समझा तो पुराण तो बहुत बचे साहब, आए दिन शिव पुराण, भागवत पुराण, ये पुराण वो पुराण, जब टीवी खोलो चैनल बदलो ना महाराज मिल जाएगा, पर बाचे सब और सब बाचे, और एक ही बात है कि भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, पर यहाँ से सुनी यहाँ से निकाल